और चलिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा किया। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। राहुल बोले, ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मेरे यहां छापेमारी करने की प्लानिंग की जा रही है। चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी की रेड की तैयारी यहां पर हो रही है और लगता है कि मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। मैं चाय बिस्किट के साथ ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी मलबे में दबे हुए हैं कई लोग। आंकड़ों के मुताबिक वायनाड के भूस्खलन की घटना में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों ही सेनाओं के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड में मौजूद हैं और लगातार पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। रेल मिनिस्टर कहे जाने वाले अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम रील नहीं बनाते, हम मेहनत करते हैं। आप लोग दिखावे के लिए रील बनाते हैं। अश्विनी वैष्णव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा रेल मंत्री का बयान अहंकार भरा है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि जवाब देने की बारी आई तो भड़क गए रेल मंत्री। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 19 साल पुराना आदेश पलटा। एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाने का राज्यों को मिला अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला कल सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में दिए गए अपने ही आदेश को पलट दिया। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। कुपवाड़ा में मारा गया हाफिज सईद का करीबी पाकिस्तानी आतंकी। भारत में घुसपैठ के दौरान ढेर हुआ। सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा के माछुल इलाके में भारत में घुसपैठ के दौरान मार गिराया गया है। मारा गया आतंकी हाफिज सईद का करीबी होने के साथ साथ पाकिस्तान का कमांडो, एसएसजी कमांडो भी था और मारे गए इस आतंकी का नाम नोमान जियाउल्लाह है। नोमान जियाउल्लाह को अक्सर अलग अलग मंचों पर भारत की मोस्ट वांटेड और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ देखा गया था। आगे बढ़ रहे हैं। छठी ब्रेकिंग आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रही सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम दर्ज है। सीबीआई ने सभी आरोपियों पर धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है और मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं सातवीं ब्रेकिंग के साथ। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश, बादल फटने की अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। केदारनाथ की यात्रा मार्ग पर संपर्क टूटने से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए हैं। यात्रियों को बचाने के लिए देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 450 यात्रियों को सोनप्रयाग सुरक्षित पहुंचाया गया है, जबकि जो बाकी लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति यहां पर लगातार बनी हुई है। नदियां उफान पर है। जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग के साथ। देश के अधिकांश राज्यों में मॉनसून का कहर। हिमाचल से कर्नाटक तक आफत बनकर बादल बरस रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई घर और भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, तो जम्मू के किश्तवाड़ में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन और तबाही मचेगी। बहुत ही भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात से जहां एसीबी ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अहमदाबाद नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानर हर्षद भोजक और इंजीनियर आशीष पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में 73 लाख रुपए कैश के साथ 4.5 किलो सोने को सीज किया। बता दें आपको, गुजरात में एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले कुछ महीनों में रिश्वतखोर अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। और अगली बड़ी खबर, न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है।
दिल्ली में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती समारोह में राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया है। न्यूज 24 के खास शो माहौल क्या है को हिंदी का मान बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया। राजीव रंजन को 1 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र के साथ यह सम्मान मिला है।